प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद साबरमती से आजादी के 75वीं वर्षगांठ को लेकर अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के साबरमती आश्रम से आज़ादी से जुड़े कार्यक्रम अमृत महोत्सव की शुरुआत की। आज़ादी के 75 साल पूरे होने से पहले 75वें हफ्ते से शुरू हुए अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के नायकों को याद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आज़ादी के मायने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर कई बड़ी बातें कहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के जश्न के लिए आयोजित हो रहे अमृत महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव की शुरुआत से पहले दिल्ली में अमृत वर्षा भी हुई है। वरुण देव ने आशीर्वाद दिया है। दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम गांधी जी की कर्मस्थली पर हम इतिहास बनते देख रहे हैं। आज जब मैं सुबह दिल्ली से निकला तो बहुत ही अद्भुत संयोग हुआ। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने से पहले आज देश की राजधानी में अमृत वर्षा भी हुई और वरुण देव ने आशीर्वाद भी दिया। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए पवित्र अवसर है। अंडमान की सेल्यूलर जेल, मुंबई का अगस्त क्रांति मैदान, यूपी का मेरठ, काकोरी और झांसी, पंजाब के जलियांवाला बाग समेत कितने ही स्थानों पर एक साथ इस महोत्सव का श्री गणेश हो रहा है। मैं देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली सभी विभूतियों को नमन करता हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने दांडी मार्च को भी हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा 1930 के महात्मा गांधी के दांडी मार्च के 386 किलोमीटर के रूट पर जाएगी और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचेगी। आज एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र अवसर है। स्वाधीनता संग्राम की पराकाष्ठा को प्रणाम करने वाली अंडमान की सेल्यूलर जेल, अरुणाचल प्रदेश से एंग्लो इंडियन वॉर की गवाह केकर मॉर्निंग की भूमि, मुंबई का अगस्त क्रांति मैदान, पंजाब का जलियांवाला बाग, उत्तर प्रदेश का मेरठ, काकोरी और झांसी, देश भर में ऐसे कितने ही स्थान पर आज एक साथ इस अमृत महोत्सव का श्री गणेश हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव को भारत की आत्मनिर्भरता का उत्सव करार देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैक्सीन के मामले में भारत की क्षमता का दुनिया को फायदा मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने दुनिया में किसी को दर्द नहीं दिया है, लेकिन दुनिया के दर्द को खत्म करने के लिए हम खुद को खपा रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 1857 के सेनानी मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे नायकों को भी याद किया। पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, अब्दुल गफ्फार खान का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम आज नया भारत बनाने के लिए इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए कहा कि नेताजी ने पहली आजाद सरकार बनाकर तिरंगा फहराया था। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, देश को सत्याग्रह की ताकत फिर याद दिलाना, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज्य का आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का दिल्ली मार्च, दिल्ली चलो का नारा कौन भूल सकता है।
इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहाँ नमक का मतलब है ईमानदारी, विश्वास और वफादारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। हमारे यहाँ नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहाँ नमक का मतलब है ईमानदारी। हमारे यहाँ नमक का मतलब है विश्वास। हमारे यहाँ नमक का मतलब है वफादारी। दरअसल साल 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 51 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत की है और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। कार्यक्रम के आखिर में पीएम मोदी ने दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। जाहिर है, देश की आज़ादी के 75 साल के 75 हफ्ते पहले देश भर में अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बड़ा मैसेज दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने को लेकर विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया गया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।